छात्र और छात्रागण, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग ऑनलाइन क्लास से जुड़े रहते हैं। सबसे पहले तो सुप्रभात। और आप लोगों ने अभी तक हिंदी पाठमाला में कबीर दास को पढ़ा है। कबीर दास की साखियों का अध्ययन किया, उनके एक पद का भी अध्ययन किया है। कबीर दास जी का ये दूसरा पद आप लोगों को आज पढ़ना है। तो इस तरह से ये कबीर दास की आज सारी ये रचना खत्म हो जाएगी जो आप लोगों के लिए है। तो कबीर दास जी का यह दूसरा जो पद है वह आप देखेंगे और ध्यान से देखेंगे, क्योंकि यह निर्गुण धारा में ज्ञान मार्गी दर्शन को दिखाया जा रहा है। इसमें पद संख्या 2 में आप देख रहे हैं कि संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे। संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे। तो आप जानते ही हैं कि कबीर निराकार ब्रह्म के उपासक थे। वे किसी प्रकार के कर्म कांड को नहीं मानते थे। जाति पात, छुआछूत, भेदभाव से बिल्कुल दूर रहते थे। वह अपने योग और ज्ञान के माध्यम से ईश्वर तक पहुंचने का साधन बताते हुए स्वयं ईश्वर से साक्षात्कार करते थे। कबीर के गुरु रामानंद माने जाते हैं। तो यहाँ ज्ञान की आंधी, कबीर ने ज्ञान के महत्व को बताते हुए कहा कि यह ज्ञान रूपी आंधी जब चलती है तो क्या होता है। ये सामान्य आंधी चलती है तो आप जानते हैं कि क्या क्या होता है, क्या क्या गिरता है, क्या क्या टूटता है, क्या क्या उड़ता है। लेकिन जब ज्ञान की आंधी चलती है तब क्या होता है कि भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, माया रहे न बांधे। जब ये सामान्य आंधी चलती है तो लकड़ी के दरवाजे को तोड़कर गिरा देती है, बड़े बड़े घर टूट जाते हैं, वृक्ष उखड़ कर गिर जाते हैं। उसी तरह जब ज्ञान की आंधी चलती है तो संदेह और शंका रूपी दरवाजे टूट जाते हैं और माया मोह के बंधन से लोग मुक्त हो जाते हैं। माया रहे न बांधे। ज्ञान की आंधी जब चलती है तो लोग माया मोह के बंधन से मुक्त हो जाते हैं और भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, भ्रम रूपी दरवाजे, लकड़ी के जो दरवाजे होते हैं वो सबको उड़ाते हुए चलता है। टाटी माने लकड़ी का दरवाजा। हिति चित की द्वय धूनी गिरानी, मोह बलंगा टूटा। हित चित की द्वय थूनी गिरानी, थूनी माने खंभा होता है। हित चित्त की द्वय थूनी गिरानी, मोह बलिंदा टूटा। बलिंदा कहते हैं, आपने घर देखा होगा, ये क्या कहते हैं, घास फूस वाला घर। तो ऊपर में जिसको हम लोग धरेन कहते हैं, मोटा लकड़ी का, जिस पर पूरा घर टिका रहता है, उसी को बलिंदा कहते हैं। जब ज्ञान रूपी आंधी चलती है तो क्या होता है कि हमारे स्वार्थ जो है, स्वार्थ और लोभ रूपी ये खंभे उखड़ कर गिर जाते हैं और मोह रूपी बलिंदा टूट जाता है। मोह रूपी वो जो लकड़ी का आधार है जो घर में लगा होता है वह खत्म हो जाता है। अर्थात ज्ञान की आंधी चलने पर स्वार्थ, लोभ, मोह सब खत्म हो जाते हैं। तृष्णा छानी परी घर ऊपरी, कुबुद्धि का भांडा फूटा। तृष्णा और की चाह, इसी को कहते हैं तृष्णा। वैसे सामान्य तौर से तृष्णा माने प्यास होती है। ये और की जो जीवन में चाह है, लोग चाहते हैं और हो जाए, और हो जाए, और हो जाए, इसी को तृष्णा कहते हैं। तो जब ज्ञान की आंधी चलती है तो तृष्णा रूपी छाही, तृष्णा रूपी छप्पर उड़ जाती है।
आपने देखा होगा घर का छौनी किया जाता है घास फूस से, और जब आंधी चलती है तो उस घास फूस की छौनी को उड़ा देता है। उसी तरह मनुष्य के ऊपर में ये और की चाह वाली तृष्णा होती है, जब ज्ञान की आंधी चलती है वो भी खत्म हो जाती है। कुबुद्धि का भांडा फूटा और कुबुद्धि रूपी चूल्हे फूट जाते हैं, यानी कुबुद्धि का नाश हो जाता है। जोग जुगति करी संतो बांधी निर्चू चुबे न पानी। लेकिन जो संत है, सन्यासी है, उन्होंने ऐसा घर बनाया है, योग और ज्ञान से ऐसा घर बनाया है तो कोई आंधी उसे उड़ा नहीं पाती है। निर्चू चुबे न पानी, निर्चू माने जरा सी, तो जरा सा भी उसमें पानी नहीं चूता है। जो अच्छे व्यक्ति हैं, संत हैं, सज्जन हैं, उनका घर ऐसा होता है, अर्थात उनका शरीर मन ऐसा होता है, उसकी आत्मा ऐसी होती है कि कोई भी आंधी उसको डिगा नहीं पाती, वह जरा चूता भी नहीं। उड़ने की बात तो छोड़िए, वो उसका घर चूता भी नहीं है, अर्थात उसका शरीर पूरी तरह से पवित्र रहता है। कूड़ कपट काया का निकस्या हरि की गति जब जानी। कूड़ कपट, कूड़े कर काया का निकस्या, काया माने शरीर, शरीर का निकल जाता है। आप देखते होंगे अभी भी आंधी आई थी, पानी पड़ा तो जितनी गंदगी था सबको बहा के ले गया। उसी तरह जब ज्ञान की आंधी चलती है तो मन के अंदर के जो धोखे हैं, छल है, प्रपंच है, कूड़े कचरे हैं, सब खत्म हो जाता है। तो कूड़ कपट काया का निकस्या, निकल गया, निकस्या माने निकल गया। जब ज्ञान की आंधी चलती है तो मन के भीतर के कूड़े, धोखे, छल, प्रपंच सब निकल जाता है, बाहर निकल जाता है। हरि की गति जब जानी, तो संत लोग केवल ईश्वर में विश्वास रखते हैं, ईश्वर ही उनके संपूर्ण आत्मा में समाये रहते हैं, तो इसलिए वह छल कपट मोह माया प्रपंच से दूर रहते हैं। आंधी पीछे जो जल बूटा प्रेम हरि जन भीना। आंधी के बाद पानी बरसता है। जब आंधी के बाद पानी बरसता है तो सभी लोग उस पानी के डर से डूबके रहते हैं, लेकिन संत लोग जो है, जो ईश्वर के भक्त हैं, उसे ईश्वर का प्रसाद मानकर संपूर्ण रूप से उस ईश्वर रूपी जल से सराबोर होते हैं। कहे कबीर भान के प्रगटे उदित भया तम खीना। कबीरदास जी कहते हैं कि इसके बाद सूर्य का उदय होता है। भान माने सूर्य, तम माने अंधेरा। जब आंधी चलती है, आंधी के बाद पानी बरसता है, पानी के बाद सूर्य उगता है और सूर्य की तभी गर्मी प्रखर होती है। तो जब यह ज्ञान की आंधी चली है तो सभी संतों को ईश्वर की कृपा मिल गई है। अब ईश्वर रूपी ज्ञान की ज्योति का प्रकाश उसके मन मानस में फैल चुका है। तो ज्ञान की आंधी में वही सुरक्षित रहता है जो सच्चे ईश्वर के भक्त है। आशा है इसका आपने सही ढंग से पठन किया होगा। अभी आप घर में रह करके मूल रूप से 3 काम करें, अध्ययन करें, चिंतन करें और फिर लेखन करें। जो प्रश्न आप लोगों को दिए जा रहे हैं सभी विषय में, उसका तत्क्षण ही उत्तर बनाने का प्रयास करें। और यदि उत्तर में कहीं कठिनाई होती है तो संबंधित शिक्षक की सहायता अवश्य ले लेंगे। आशा है आप लोग घर में अच्छे ढंग से अध्ययन कर रहे होंगे। इसके जो प्रश्न हैं जो आपको बनाने हैं, मैं मौखिक रूप से नहीं कह रहा हूं, पुस्तकें तो आप लोगों के पास होंगी ही, और प्रश्न जो है वह रिटिन में आप लोगों के पास रिकॉर्ड के साथ पहुंच जाएगा, ताकि कोई कठिनाई नहीं हो और उसके उत्तर तुरंत ही हमें अवश्य लिख करके भेजें। आप लोग घर में सुरक्षित रहें, प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें,
बाहर ज्यादा न निकले, क्योंकि किसी प्रकार की असावधानी बड़े भयानक परिणाम को दे सकती है। हम लोग चाहते हैं कि हम लोग अभी घर में सुरक्षित रहकर बहुत जल्दी ही हम लोग फेस टू फेस मिल सकें। जब हम लोग सुरक्षित रहेंगे, अभी आदेशों का अनुपालन करेंगे, तो बहुत जल्दी ही फेस टू फेस मिल पाएंगे। ठीक है, तो प्रश्नों का उत्तर अवश्य बनाएंगे, फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।